नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। मैं आपके साथ कुमार अंकित। प्रदेश में नए जिलों के रिव्यू के लिए कमेटी के गठन के साथ ही छिड़ी जुबानी जंग। देखिए पूरी रिपोर्ट वॉइस ऑफ कोटपुतली के संग। प्रदेश में नए जिलों के रिव्यू के लिए बनी कमेटी पर छिड़ा घमासान। नए जिलों को लेकर मची खींचातान। नए जिलों पर छिड़ी रार। जिलों के रिव्यू को लेकर आपसी तकरार। आखिर नए जिलों पर क्यों लटकी तलवार? आखिर क्या चाहती है सरकार? विपक्षी कर रहे पलटवार। नए जिलों को कमेटी का नहीं सुविधाओं का इंतजार। कांग्रेस आर पार को तैयार। नए जिलों को लेकर छिड़ी जुबानी जंग। कमेटी के गठन ने लिया सियासी रंग। देखिए पूरी कहानी वॉइस ऑफ कोटपुतली के संग। गहलोत सरकार ने बनाए वो जनता की डिमांड पर बनाए। राजस्थान को जरूरत थी। राजस्थान में सबसे कम जिले हैं। जिलों से स्टेट का विकास होता है। सब ऑफिसर्स आपको लगाना चाहिए। हमने इनको जिला बनाया तो अब तो आप मुख्यमंत्री बन गए। 7 महीने से सिर्फ कांग्रेस सरकार ने ये नहीं किया, कांग्रेस सरकार ने वो नहीं किया, हम अब कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ कांग्रेस सरकार के ऊपर बोलेंगे। अब शर्म आनी चाहिए, काम करके दिखाना चाहिए। और जिलों को लेकर जो रिव्यू की बात कर रहे हैं वो हम समीक्षा करेंगे। मेरा चैलेंज है राजस्थान की बीजेपी की सरकार को, यदि हिम्मत है तो एक जिला भी कैंसिल करके बता दो। आप कौन जिले कैंसिल करने दे रहा है आपको? आपको काम नहीं करने का बहाना चाहिए। आप जानते हैं कि जिलों का विकास करना पड़ेगा, इसलिए आप बहाने कर रहे हैं। विकास तो आप कर नहीं सकते। सपना देख रहे हैं जिले वापस निरस्त नहीं हो सकते। जिला का काम शुरू हो गया, सब हो गया, जिलों को निरस्त नहीं किया। करिए जो नए जिले अधिकतर बने हैं उनमें सब में कांग्रेस आ रही है। मेरे डीग जिले की बात करूं, 3 सीटें आती हैं डीग जिले में, 3 के 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। दूदू जिले का भी 100% रिजल्ट है। 1 सीट है, एक सीट उनके पास। ऐसे ही आप देखोगे तो जनता ने कांग्रेस को नकारा। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने बात कही है कि पिछली बार जो धड़ाधड़ जिले बनाए गए थे, मापदंडों का कोई ध्यान नहीं रखा गया था, उनमें कई जगह जनता का विरोध था, अनियमित तरीके से उनका गठन किया गया था। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जनता के अनुरूप और प्रशासनिक जो व्यवस्था है उनके अनुरूप जिलों में क्या क्या संशोधन किए जा सकते हैं। समिति बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। वैसे तो समिति का क्षेत्राधिकार है, लेकिन चूंकि मैं सरकार का अंग हूँ तो मैं इतना ही कहूँगा कि जगह जगह समिति जाकर लोगों को सुनकर जनता की सुविधा के लिए क्या अच्छा रहेगा वो राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। रिव्यू का मतलब है जैसे किसी टेलर ने आपको कोई कुर्ता बनाया और हो सकता है आपके शरीर पे फिट नहीं बैठ रहा था, आप एक बार कहोगे ना भाई इसको दोबारा फिट कर दो ढंग से। तो इन लोगों ने जल्दबाजी में कतरमोद करने का जो काम किया था वो फिटिंग ठीक नहीं थी। तो फिटिंग को ठीक करने के लिए जनता की राय लेना बहुत जरूरी है। और चूंकि वहाँ प्रशासनिक अमला बैठता है, जिले के मापदंड होते हैं, उन सारी चीज़ों को पूरा करके राजस्थान की जनता के लिए जो अच्छा होगा वो राजस्थान की सरकार करेगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से भजनलाल सरकार ने जो नए जिले बने और उनके लिए कमेटी बनाना, ये औचित्य, इसका औचित्य ही नहीं। जब जिले बन चुके, हर चीज़ की वित्तीय स्वीकृति हो गई, प्रशासन अधिकारी बैठने लग गए, मैं समझता हूँ कि इसके लिए ये जो कमेटी बनाई है ये एक संदेश दिया है राजस्थान के अंदर कि हम जिलों को, फिर ये जो ज़िले बने हैं उन सभी ज़िलों पे एक तलवार लटकाने का जिस प्रकार से काम किया है, आम लोगों को भयभीत करने का काम किया है कि जिन लोगों को ज़िले बने, कि लोग आज जिस प्रकार से लोग ये सोच रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे ज़िले बने कहीं उनको वापस हटा नहीं दिया जाए। इस कमेटी का कोई औचित्य नहीं। इनकी मंशा, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। यही दर्शाता है कि जिस प्रकार से भजनलाल ने, सरकार ने जिस प्रकार का जो जिला के लिए जो कमेटी गठित की है उसके रूप स्वरूप यही दर्शाता है कि भाई इनकी मंशा अच्छी नहीं है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की
भजनलाल सरकार ने जो जिले माननीय अशोक गहलोत साहब बनाए थे वो सोच समझ के बनाए थे। उन जिलों की रिव्यू कमेटी बनाई है, उस कमेटी का आज कोई औचित्य नहीं है। आप सबको पता है कि पिछले 10 साल में अशोक गहलोत साहब की सरकार, उससे पूर्व जो भी सरकारें हैं, उन्हें बड़ी गहनता से कमेटी बनाई थी और हर एक चीज़ का उन्होंने अध्ययन किया था, जिसमें भौगोलिक स्थिति, भाषाएं, क्षेत्र, कृषि, उद्योग, उन सबको एक सम्मिलित करके एक अध्ययन रिपोर्ट आई। उस अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में जिलों का पुनर्गठन किया और नए जिले बनाए गए। अब भजनलाल सरकार ने केवल कमेटी बनाकर जनता को भ्रमित किया है। उनका जिलों का विकास कार्य रोका जा रहा है और एक तरीके से एक असमंजस की स्थिति जिलों में पैदा कर दी। प्रशासन ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, जनता भ्रमित हो गई, उनको पता नहीं कि वर्ग जिले रहेगा नहीं रहेगा। इस तरह से आम जनता में इसको लेकर रोष है, अधिकारियों में लेकर रोष है और जो बजट जो हिसाब से जिलों में आना चाहिए था वो बजट बिल्कुल नहीं आ पा रहा है। एक तरह से विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी सरकार ने राजस्थान में ठप किया है। हमारी ये मांग माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से इस कमेटी को तुरंत प्रकार से भंग किया जाए और खुद अपनी तरफ से सरकार को सलाह दे कि ये जो कमेटी बना रही जा रही है इसका कोई औचित्य नहीं है। जो जिले गए थे उस पर पूरा बजट दे भारतीय जनता पार्टी सरकार और उन जिलों का विकास किया जाए ताकि वहाँ की आम जनता को राहत मिल सके। एक तरफ आप देख रहे हो कि पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, पूरे प्रदेश में अस्थिरता की व्यवस्था हो रही है और दूसरी तरफ ये कमेटी बनाकर जो जिले बनाए गए थे उनमें अस्थिरता फैला रहे हैं, जनता को भ्रमित करें। मूल मुद्दों से हटकर ये सरकार आम जनता को भ्रमित करिए। इसलिए हमारी महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग है कि इस अस्थिरता को रोककर सरकार को निर्देश दें कि वो मूल्य कार्य हैं, शिक्षा की, चिकित्सा की, स्वास्थ्य की, पानी की, बिजली की, उनमें ध्यान दें। देखो जी, पहली बात तो मुझे रिव्यू कमेटी एक बदले की भावना लगती है। जिस सरकार ने, पिछली सरकार ने जिले बना दिए, कलेक्टर आ गए, एसपी आ गए और लगभग सभी ऑफिस आ गए, लेकिन बदले की भावना के नाते मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान से आहत होकर के और ये लोग बदले की भावना से काम कर रहे हैं। इसलिए रिव्यू कमेटी कोई मतलब नहीं है, औचित्य नहीं रह गया। क्या मतलब है? जो कहते हैं आपके सामने प्लेट डाल दी गई, आपके सामने नाच रख दिया गया, आप उस नाच को उठा रहे हो, उस पत्तल को उठा रहे हो, उस भोजन को उठा रहे हो, तो आपका इसका मतलब है ये सरकार बदले की भावनाओं से काम कर रही है। आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या है राय? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखें और प्रदेश की हर छोटी बड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ कोटपुतली। धन्यवाद। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।